कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। मजलिस ने हर महाज पर आपकी खिदमत की, आपका ताउन किया और आपके जरूरत के वक्त आपके दरमियान में रहने की कोशिश की। और आज मुल्क के सियासत पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस सियासत पर हर किसी की अपनी अपनी आवाज सुनाई देती है, तो हर एक की पहचान दिखाई देती है। और हमारी आवाज, हमारी पहचान को जब हम ढूंढते हैं तो आवाज, वो पहचान सिर्फ हैदराबाद में नजर आती है, जो आपके इत्तेहाद, आपके दुआओं और आपके ताउन से बनी। मजलिस कोई रातों रात नहीं बनी, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बनने में, सजने में, संवरने में कई नस्ल लग गए कि तीन नस्ल की मेहनत, दुआएं, कोशिशों और काविशों के बाद ये जमात बनी है। इस जमात को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून और पसीने से सजाया है, संवारा है। यहां नौजवान है, लेकिन वो तारीख से वाकिफ नहीं कि कभी यहां आ गए, सब्जी मंडी का फिसाद भी हुआ था, तो कभी इधर यहां पर भी गड़बड़ हुई थी, तो कई मर्तबा फिसादात, वो कर्फ्यू भी हुआ और उन फिसादात, उन कर्फ्यू में अवाम के दरमियान में रहने वाली जमात मजलिस थी और अवाम के दरमियान में रहने वाली क़यादत सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की थी। बुजुर्ग मेरे इस बात की गवाही दे कि मजलिस यूं ही आगे नहीं बढ़ी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में आज कई लोग दे देना था, लेकिन आज ये लोग सिर्फ यहां आकर भटकाते हैं। राजस्थान में तहफ्फुज़ात दे देना था, है नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है नहीं है। पोस्ट मैट्रिक नहीं है। सीएम ओवरसीज नहीं है। शादी मुबारक नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब यहां है। तो क्यों है? यहां आपका शऊर जिंदा है, आपका इत्तेहाद जिंदा है, आपकी जमात है और इनके अब्बा हम हैं। इसलिए है आज मजलिस कितने सीटों पे लड़ रही? मजलिस 9 पर। जो मजलिस को गाली देता है वो आ जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी हाथों हाथ बादशाह के वैसा इस्तेकबाल करेगा। बस में बैठ जाओ, ओवैसी हॉस्पिटल देख लो, ओवैसी हॉस्पिटल के बाद जमाल कॉलोनी स्कूल देख लो, उसके बाद हाफिज बाबा नगर के 2 स्कूल देख लो, उसके बाद नरखी फूलबाग का देख लो, सलाला का देख लो, बल्लागुड़े का KG to PG का कॉम्प्लेक्स देख लो, उसके बाद वहां से निकल के असरा दवाखाना देख लो, मोगलपुरे की इमारत देख लो, फिर मुराद महल तालाब कट्टे की KG to PG की इमारत देख लो, बेहतरीन बिरयानी खिलाता हूं, उसके बाद बोलना मजलिस काम नहीं करी तो मैं चलेगा। अरे हम काम कर रहे हैं मेरे साथ। और एक ऐलान करूं, हकीम पेट टोली चौकी में वहां पर इंशाअल्लाह आइंदा 5 बरस में 250 बिस्तर का एक नया दवाखाना आपका, हमारा, मैं बना रहा हूं। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी यहां बनो। एक हेल्थ सेंटर चलाते थे, अब याद है,
हेल्थ सेंटर चलता था यहां पे। जब से ख्वाहिश थी मेरी कि यहां बनना दवाखाना, अभी भी कह रहा हूं जमीन का इंतजाम करो, वो दवाखाना बाद में, यहां का दवाखाना पहले। जरूरत है, ये काम की जरूरत है। अरे हम काम करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी काम करता है। मेरे स्कूलों में अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में जैसे आपके स्कूल है, वैसे स्कूल नामपल्ली में भी हो। मैंने कोशिश की, मैंने कई मर्तबा कहा कि मैं यहां पर भी करना चाहता हूं, लोगों से भी बोला। ये इन बस्तियों में बिलखुसूस, आगे जिले में, अंदर सरवर नगर में, यहां पे किशन नगर, और यहां के लोग जानते हैं पहले ये पूरा कारवान में था, हमारे इसाक साहब रहते थे अंदर। मैं जानता हूं सबको। इन गलियों में मोटरसाइकिल पे घूमता था, फिरता था। मजीद खान हमारे साथ थे, आज नहीं है। ये पुराने लोग खड़े हैं सब यहां पे। मैं यहां की एक एक गली से वाकिफ हूं, एक एक गली में घुमा हूं, यहां की गुर्बत से वाकिफ हूं, यहां की परेशानी से वाकिफ हूं, यहां के लोगों के हालात से वाकिफ हूं। और मैं माजिद साहब से कहूंगा और यहां के जिम्मेदारों से कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी वादे का पक्का है। जमीन आप लोग जीत लो, ये हमारे सीट थे, है और रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं कोई आया और हरा देगा, मजलिस ऐसी होगी वैसी होगी। अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नामपल्ली पे मजलिस थी, मजलिस है और मजलिस ही रहेगी। नामपल्ली के आसमानों में पतंग उड़ रही थी, उड़ रही है, उड़ती ही रहेगी। जो भी आएंगे डालेंगे, खींचेंगे, साफ करेंगे। मजलिस काम कर रहे हैं।